हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा अपना चैप्टर नंबर चल रहा था सेकंड मटेरियल कॉस्ट, उसके अंदर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम कर रहे थे। आज का लास्ट लेक्चर में हम समझेंगे, सबसे पहले नॉर्मल किया, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट किया। आज यहाँ पर बोला गया है कि हमें यहाँ पर बोला गया जाएगा टेब्यूलर मेथड से करो। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8 टोटल दो सम है, दोनों सम अलग अलग टाइप के, दोनों सम हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करने के पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर दे, क्योंकि 8 सिंपल है, 7 उससे थोड़ा डिफिकल्ट है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला से तो करना ही है, बाय यूजिंग फॉर्मूला एंड क्या बोल रहा है बेटा आपको, टेब्यूलेशन क्या करना है, मेथड से भी करना है। तो कैसे करेंगे मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब ए डायरेक्टली कितना दे दिया गया बेटा 64,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया गया, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपीज़ दिया है। कैरिंग कॉस्ट कितना दिया गया 8 रुपया दिया, और पर यूनिट का प्राइस कितना दिया गया 80 रुपीज़ हमें पर यूनिट का प्राइस दिया गया। द फॉर्म कैन बी क्या लिखा है, प्रोसेस फॉर इन्वेंटरीज इन क्या लिखा है, वेरियस लॉट सच एज। यहाँ पर ये लॉट से अलग से हमें दिया गया, ये टेबुलर फॉर्म में काम आएगा। सबसे पहले फॉर्मूला में करेंगे इकोनॉमिक। ए का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पर दिया गया एनुअल रिक्वायरमेंट, या तो एनुअल यूसेज लिखो तो भी चलेगा। रिक्वायरमेंट कितना दिया गया हमें, एनुअल रिक्वायरमेंट 64,000 यूनिट हम क्या करें बना रहे, 64,000 यूनिट्स हमें एनुअल रिक्वायरमेंट दे दिया गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ का मतलब रहेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया गया 100 दिया गया। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। याद है बेटा, अगर कैरिंग कॉस्ट नहीं दिया होता, कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में होता, एग्जांपल बोला गया होता है यहाँ पर 10%, कितना परसेंट 10%, तो 10% किसका लेता पर यूनिट, मतलब 10% ऑफ रुपीज़ किसका होता है 80, तो 80 का 10% मतलब कितना आता 8 रुपया आता। क्लियर है, ऐसे अगर कर दे, अगर बोला गया नहीं यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया कि कैरिंग कॉस्ट 8 रुपये है, तो चलो फॉर्मूला लगा दो EOQ। तो यहाँ पर चलो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला में क्या करता हूँ यहाँ पर लगा देता हूँ। तो चलो यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला EOQ इज इक्वल टू इन रूट क्या रहेगा 2AO अपॉन में क्या रहेगा सर C। तो यहाँ पर देखो 2A कितना दिया गया है सर 64,000 मल्टीप्लाई बाय ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया गया है 100, और C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितना दिया गया 8 रुपया मेरे को दिया गया। चलो इसको क्या करते हैं, अगर यहाँ पर करेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 64,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर कितना आ जाएगा करीब 12,80,000 डिवाइड बाय कितना करना है 8, तो डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आंसर इन रूट में कितना आ जाएगा सर 1,60,000 आपको आ जाएगा। ये आंसर कुछ ऐसा आएगा डिवाइड, और आपको करना कुछ ऐसा आंसर है, इसको खाली डिवाइड बाय क्या करना है, ये जो रूट का साइन है उसको खाली रूट करो। आंसर कितना आ गया सर 400 रुपीज़ मेरे को आंसर आ गया। तो EOQ कितना मिला मेरे को 400 मेरे को क्या हो गया मिल गया। क्लियर है, मतलब हर एक ऑर्डर में कितना हम यूनिट बनाएंगे बेटा 400 यूनिट्स बनाएंगे। इसी को कौन से मेथड से करना है सर, टेबुलर मेथड से करना है। सर टेबुलर मेथड से कैसे करेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा पर्टिकुलर फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अलग से क्या करेंगे 7 कॉलम बनाएगा। हालांकि आप 9 कॉलम तक बना सकते हो, 7 कॉलम इनफ है। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहला बेटा, ये तो बनाया। अभी सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा, यहाँ पर ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है 64,000 यूनिट। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सर ए का मतलब सर, ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है सर 64,000 यूनिट। तो यहाँ पर सभी में कितना लिखेंगे 64,000 एनुअल रिक्वायरमेंट 64,000 64,000 64,000 सभी में क्या आ जाएगा। आप अच्छे से बनाना, मेरे पास जगह नहीं था इसके लिए मैंने थोड़ा यहाँ पर चिंगूस गिरी कर लिया। एनुअल रिक्वायरमेंट ले लिया। अभी देखो यहाँ पर ऑर्डर साइज, देखो हमें कितना ऑर्डर बनाना है। देखो यहाँ पर द फर्म कैन बी प्रोवाइड अ इन्वेंटरी इन अ वेरियस लॉट सच एज 64,000 यूनिट 32,000 यूनिट मतलब सॉरी 6,400 यूनिट 3,200 यूनिट 1,600 800 400 200 100 रुपीज़। ये इतना क्या करना है यूनिट बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा ऑर्डर साइज। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डर साइज। तो यहाँ पर लिखो सर ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज को क्या ले लेंगे क्यू, मतलब कितना क्वांटिटी बनाए। तो पहले कितना दिया था 64,000, उसके बाद
3002, इसका आधा आधा होते जा रहा है, 1600, 800, 800 के बाद कितना दिया था, 400, 200 और 100। देखो इतने तक दिया था तो इतना ही बनाने का, क्लियर है। 7 तक दिया था, 7 तक, हालांकि अब 10 तक बना सकते हो, पर उतना ही इंफॉर्मेशन दिया गया है। अभी सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट या तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर लिखे सर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है ओ कितना दिया था सर, 100 रुपीज़, जहाँ तक मेरे को याद ही दिया गया था, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। सी का मतलब क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितना दिया था, 8 रुपये आई थिंक सो दिया था, बराबर 8 रुपये हमें दिया था, तो 8 रुपये यहाँ पर सब में क्या करूँ, लिख दूँ। समझ में आ रहा है बेटा टेबुलर फॉर्म में कैसे करना है। सबसे पहले क्या लिखा, एनुअल रिक्वायरमेंट, हम कितना यूनिट बना रहे हैं, 64,000, 64,000। अभी ऑर्डर साइज तो बुक में ही दिया गया, 36,400, 6,400 लेना है, 3,200, 6,000, ये सब ऑर्डर साइज बुक में ही दिया गया, 1600, 800, 400, 200 और 100। ऑर्डरिंग कॉस्ट सभी में कितना आएगा, 100 रुपया। और कैरिंग कॉस्ट कितना था, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपीज़, कैरिंग कॉस्ट कितना था सर, ये आ गया 8 रुपये। अभी नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे मिलेगा सर, यहाँ पर देखो, अभी मेरे को फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर, हम कितना ऑर्डर बनाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर। सर नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे मिलेगा, ये जो ए है, ए को डिवाइड करो क्यू से, मतलब 64,000 यूनिट बनाना है, एक ऑर्डर साइज में 64,000 ले लेंगे तो कितना ऑर्डर में होगा, एक ऑर्डर में बनेगा। ये अगर करेंगे तो कितने ऑर्डर में बनेगा सर, 2 ऑर्डर में बनेगा। अगर समझ में आ रहा है कैसे बोल रहा हूँ बेटा, ए डिवाइड बाय, मतलब 64,000 डिवाइड बाय 64, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने बनाएंगे, 64,000 डिवाइड बाय 64 करके तो एक ऑर्डर, 64,000 ऑर्डर, और हर एक ऑर्डर में 3,200 ले रहे थे, 2 ऑर्डर बनेंगे। 64,000 हर एक ऑर्डर में सर 1,600 लेंगे तो कितने ऑर्डर बनेंगे, 4 ऑर्डर बनेंगे। यहाँ पर 8 ऑर्डर बनेंगे, यहाँ पर 16 ऑर्डर बनेंगे, यहाँ पर 32 बनेंगे, और यहाँ पर 64 ऑर्डर बनेंगे। मतलब हर एक ऑर्डर में हम जितने ज़्यादा लेते जाएंगे उतना ऑर्डर क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर। अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा, ये नंबर ऑफ ऑर्डर, तो इसको क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑर्डर को मैं जरा देख लेता हूँ। नंबर ऑफ ऑर्डर को यहाँ पर एन लिखा है, एन, तो नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट एन मल्टीप्लाई, ये एन मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ओ कितना दिया था, ओ 100, तो सर इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, 100 रुपया, इसका कितना आएगा सर 200 रुपया, इसका कितना आएगा 400 रुपया। समझ में आ रहा है बेटा, एक ऑर्डर का कॉस्ट है 100 रुपये, इसका 800 रुपया, इसका 1,600 रुपया, और इसका आएगा 3,200 रुपया, इसका 64। मतलब जितने ज़्यादा ऑर्डर करेंगे उतना ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी सर क्या फाइंड करना है, टोटल कैरिंग कॉस्ट। क्या फाइंड करना है, टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हमने बेटा सीखा था, क्या सीखा था, क्यू मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, सी। ये आपको बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, टोटल कैरिंग कॉस्ट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय सी। क्वांटिटी कितना है सर, ये 6,400 डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा, हाफ, 2 मल्टीप्लाई बाय सी। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट कितना दिया गया, 8 रुपया, तो टोटल कितना आ गया सर, ये 25,600 रुपया आ गया यहाँ पर। ये 3,200, ये 3,200 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 2, और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितना दिया गया है सर, 8 रुपया। टोटल कितना हो गया सर, ये 12,800 रुपया आ गया। 1,600 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपया करेंगे सर, कितना आ जाएगा, ये 6,400 आ जाएगा। 800 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा, 8, तो कितना आएगा, 3,200 आ जाएगा। ये 400 का आधा 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ जाएगा सर, 1,600 आ जाएगा। ये वापिस से क्या करना पड़ेगा सर, ये राइट है ना, हाँ बेटा, 400 का आधा, फिर 200 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 8, तो कितना आ जाएगा सर, ये 800 रुपया मेरे को आ जाएगा। और ये आ गया सर 400, 100 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा सर, 8, तो टोटल कितना आ गया सर, 400 रुपया मेरे को आ गया। अभी फाइनल आंसर बेटा, फाइनल आंसर लिखेंगे टोटल एनुअल कॉस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल एनुअल
कॉस्ट कैसे मिलेगा? ये जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आया प्लस ये टोटल क्या आया सर? कैरिंग कॉस्ट। तो ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों को क्या करो सर? प्लस करो। तो ये दोनों को प्लस, सर इन दोनों का प्लस करके 25,700 ये आ जाएगा 12 और एक 13,000 आ जाएगा इसका। ये दोनों को प्लस करना, इन दोनों को। जो ब्लू पेन वाला है 6,800, ये 4,000, यहाँ पर 1,600, 1,600 3200, यहाँ पर आ जाएगा वापिस से 4,000 आ जाएगा आपको, और ये 6,000 मतलब 6,800 आपको आ जाएगा। तो सबसे कम कौन सा है सर? ये वाला। और इसका ऑर्डर कितना है सर? 400। तो अपने लिए सिंपल है, तो देयरफॉर यहाँ पर लिख दो, देयरफॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देयरफॉर EOQ इस कितना आया सर? 400 यूनिट आपको आ गया। देखो यहाँ पर भी आंसर कितना आया था? जादू तेरी नज़र, देखो आ गया था 400 यूनिट। तो यहाँ पर भी कितना आया? एक और बार इसको जरा मैं आपको समझा देता हूँ कैसे मैंने क्या किया। सबसे पहला सर फॉर्मूला, यहाँ पर एक फॉर्मूला का कॉलम, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले एनुअल रिक्वायरमेंट सभी में सेम आएगा सर, 64 64 60। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लेना है सर? यह बुक में दिया गया 6,400 3,000, ये सभी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख दिया, सब में सेम है। कैरिंग कॉस्ट लिख दिया। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे मिलेगा? 64,008 डिवाइड बाय क्या करना है सर? क्यू, मतलब 64,000 डिवाइड बाई 64, 1 आएगा। 64,000 डिवाइड बाई 3,200, 2 आएगा। ये 4 आएगा, इसका 8 आएगा, इसका 16 आएगा, 32 64। अभी करना कुछ नहीं, ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर है उसको क्या करो? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैसे मिलेगा? टोटल ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक ऑर्डर बनाएगी तो 100 रुपया, 2 ऑर्डर बनाएगी तो 200, 4 बनाएगी तो 400, 8 बनाएगी तो 800, 16 बनाएगी तो 1,600, और 32 बनाएगी तो 3,200, और 64 बनाएगी तो 6,400 ऑर्डर आएगा। अभी टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा सर? टोटल कैरिंग कॉस्ट का बेटा ये फॉर्मूला ही है, क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट। तो क्वांटिटी 6,400 डिवाइड बाई 2, हाफ करना है, मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? सी। तो हाफ करेंगे 3,200 आएगा, मल्टीप्लाई बाय सी कितना है सर? 800 आ गया। सेम है सर, 32 का आता है 1,600 डिवाइड बाय 8 तो कितना आएगा सर? ये आ गया। अभी टोटल कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, दोनों को प्लस कर दो, आ गया। सबसे कम कौन सा है सर? 3,200। 3,200 का कौन सा ऑर्डर कॉस्ट है बेटा? क्यू। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 क्या बोल रहे हैं? द फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस इन अ ईयर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मेथड। हमें फॉर्मूला मेथड से भी करना है, और यहाँ पर कौन सी मेथड से करना है सर? हमें टेब्यूलर मेथड से भी क्या करना है क्लियर, दोनों तरीके से करेंगे, डोंट वरी, बहुत ही सिंपल है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल विच इज क्या लिखा है? परचेज रुपीज कितने में कर रहे हैं सर? 80 रुपया पर केजी में हम क्या करेंगे? खरीदेंगे। इसका कोई काम नहीं है। जैसे लास्ट टाइम भी हमने जो सम किया था, कहाँ गया ये वाला, इसमें जो भी दिया था ये कितने रुपए में खरीद रहे, उसका कुछ काम आया नहीं था। पर यूनिट प्राइस कुछ काम, यहाँ पर भी 80 रुपया, यहाँ पर भी 80 रुपया। द कंपनी इंकर्ड अ कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, रुपीज़ कितना दिया गया? 250। मतलब हर एक ऑर्डर प्लेस करने के पीछे 250 रुपया तो लग ही रहा है। प्लस का मतलब 250 रुपया प्लस फ्रेट का चार्जेस कितना लग रहा है बेटा? ये 1,150 रुपया लग रहा है। किसका? ऑर्डर प्लेस करने के लिए। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब ये 250 रुपया प्लस ये 1,150, मतलब करीब करीब 1,400 रुपया अपना क्या हो गया? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया गया? 2 रुपीज़ पर केजी पर एनम। मतलब सर इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, मतलब अगर उसको लाने ले जाने का खर्चा 2 रुपया पर केजी पर एनम, साल का 2 रुपया लग रहा है। एडिशनल कॉस्ट वर्किंग कैपिटल ऑफ फाइनेंस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल 5 पर केजी पर एनम। मतलब टोटल कैरिंग कॉस्ट 2 रुपया प्लस 5 रुपया करीब 7 रुपया लग रहा है। ये हो गया द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस कितना बोल रहे हैं सर? यहाँ पर 50,000 यूनिट। हम साल में कितना बना रहे? 50,000 यूनिट बना रहे। एंड ये तो चलो 50,000 यूनिट हम साल में बना रहे, और 5 यूनिट ऑब्टेन फ्रॉम 1 केजी। मतलब ये नहीं समझा सर, 50,000 यूनिट बना रहे, अगर 5 यूनिट बनाने के लिए कितना हमें सामान लग रहा है? 5 यूनिट बनाने के लिए लग रहा है सर 1 किलो लग रहा है। तो हम साल में कितना बना रहे हैं सर? 50,000 यूनिट बना रहे हैं, तो उसके लिए कितना सामान लगेगा?
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा सर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5, तो करीब करीब 10,000 किलो हमें क्या लगेगा, सामान लगेगा। तो सबसे पहले एनुअल रिक्वायरमेंट मिल गया। तो सबसे पहले ए मतलब होता है सर एनुअल प्रोडक्शन, कितना मिला सर एनुअल प्रोडक्शन, यहाँ पर इसको अगर यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा दूँ, एनुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 50,000 यूनिट डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय मतलब मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा 5 यूनिट पर केजी, मतलब डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, एनुअल 50,000 यूनिट डिवाइड बाय 5 करो, तो कितना आंसर आएगा, करीब करीब मुझे 10,000 केजी मतलब 10,000 किलो सामान क्या करेगा, लगेगा। ये हो गया ए। ओ का मतलब हो गया सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया गया था सर, ये 250 रुपया प्लस कितना दिया था 1150, मतलब करीब करीब 1400 रुपये दे दिए गए ऑर्डरिंग कॉस्ट। अभी सी कैरिंग कॉस्ट 2 रुपया प्लस 5 रुपया, सी का मतलब होता है सर कैरिंग कॉस्ट कितना दिया गया है सर 2 रुपया प्लस 5 रुपया, आपको पता चला रहेगा 2 रुपया तो दिया ही है प्लस 5 रुपया, टोटल 7 रुपये दिए गए। इसको क्या करो फॉर्मूला में पुट कर दो। चलो यहाँ पर ई ओ क्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा सर, इन रूट 2AO अपॉन में क्या रहेगा सर सी, तो 2A कितना मिला सर, ए 10,000 यूनिट 10,000 किलो मल्टीप्लाई बाय ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया गया 1400 रुपये, डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 200 यहाँ पर आ गया। चलो इसका करते हैं, तो यहाँ पर EOQ मुझे क्या हो जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। तो EOQ देखो बेटा यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 20,000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 200 4 लाख, इसका यूनिट में करो कितना आंसर आ गया सर 2000 यूनिट्स, अपने को क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। बुक में भी 2000 यूनिट लिखा है, एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बुक में भी दिया गया, हाँ सर 2000 किलो केजीस, क्योंकि सामान हमने केजीस में लिखा था, इसके लिए क्या आ जाएगा 2000 किलो हमें क्या होगा सामान अपने को लगेगा। चलो मतलब हर एक बार में, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कौन सी मेथड से करना है सर, टेब्यूलर मेथड से। तो यहाँ पर आएगा टेब्यूलर मेथड से हमें क्या करना है, सबसे पहले ये क्या रहेगा सर पर्टिकुलर, यहाँ पर क्या आ जाएगा पर्टिकुलर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला और फॉर्मूला, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले आता है ए का मतलब होगा सर एनुअल रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल यूसेज लिखो तो भी चलेगा। कितना है एनुअल यूसेज सर, हम 10,000 यूनिट चाहिए हर एक बार, तो सब में कितना आएगा 10,000। आप बेटा यहाँ पर मैंने बोला जैसे 9 तक कर सकते हो, 9 10 तक आपको करना है, मैं तो 7 तक ही करूँगा, क्योंकि जितना जगह जितने चादर है उतने ही पाव क्या चाहिए पसारने चाहिए। क्लियर है यहाँ पर, तो ये हो गया ए। अभी देखो ए, अभी यहाँ पर सर क्यू नहीं दिया गया, पहले वाले इसमें क्या था हमें देखो यहाँ पर क्यू मतलब क्वांटिटी भी दिया गया था, कितना कितना हम ऑर्डर साइज बना रहे, इस वाले सब में कुछ दिया गया नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा, हम डायरेक्ट अपने मन से ही लेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर, तो यहाँ पर लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर, तो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर, हम कितने ऑर्डर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है, हम क्या करेंगे ये नंबर ऑफ ऑर्डर, मतलब ये नंबर ऑफ ऑर्डर या तो ऑर्डर साइज भी बोल सकते हैं। क्लियर है, ऑर्डर साइज नंबर ऑफ ऑर्डर, या तो आप चाहिए तो ऑर्डर साइज भी आप यहाँ पर क्या कर सकते लिख सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा सर ऑर्डर साइज, हम ऑर्डर साइज में कितना लेंगे 1 2 3 4 5 6 ले लेंगे, तो हमें नंबर ऑफ ऑर्डर कितने ऑर्डर बनाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर, तो कितने ऑर्डर बनाने पड़ेंगे सर, अगर एक ऑर्डर साइज में एक ऑर्डर में 10,000 बना लेंगे तो कितने बनाने पड़ेंगे सर 10,000, यहाँ पर कितना आएगा 5,000 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर एक काम करो 10,000 डिवाइड बाय 3 करो, 3 आपको आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो आपको 2,500 आ जाएगा, यहाँ पर आपको 2,000 आ जाएगा, यहाँ पर 10,000 डिवाइड बाई 6 करो, यहाँ पर आ जाएगा 1667 आ जाएगा, 10,000 डिवाइड बाई 7 करो, कितने आ जाएगा सर 1429, आपको ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर आपको आ जाएगी। क्लियर है बेटा, डन।
तो ये आ गया, मतलब ये ऑर्डर साइज पकड़ के चलो। आगे देखते हैं बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमें कितना दिया गया है। तो यहाँ पर आते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर आते हैं सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, और इसके नीचे आ जाएगा बेटा कैरिंग कॉस्ट। हमें क्या आ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया गया है सर, देखो यहाँ पर हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट 1400 और कैरिंग कॉस्ट 7 रुपये। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया गया है सर, 1400 रुपये, और कैरिंग कॉस्ट 7 रुपये। सबका 7-7 रुपये दिया गया, 1400 रुपये, ये 7 रुपये, 1400 रुपये, 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 कितना दिया गया सर, 7 रुपये। सर ये ऐसा क्यों किया, देखो ऑर्डर साइज कुछ दिया गया तो अपने मन से ले लिया, 1 2 3 4 नंबर ऑफ ऑर्डर। कैसे मिलेगा ये ऑर्डर साइज, मतलब इसको क्यू भी नहीं लिख सकते। चलो ऑर्डर साइज मतलब क्यू, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे मिलेगा, 8 डिवाइड बाई मैंने क्या कर दिया, क्यू कर दिया, तो नंबर ऑफ ऑर्डर मेरे को मिल गया इतने इतने। हम ऑर्डर क्या करेंगे, बना सकते हैं। ये आ गया ऑर्डरिंग। तो अभी सर एक काम करते हैं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कैसे मिलेगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर कितने हैं सर, यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था सर, ओ कितना था यहाँ पर बेटा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर, तो ओ कितना था बेटा, ओ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, मतलब ऑर्डर साइज, मतलब ओ मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, क्यू, मतलब जितना हम ऑर्डर साइज बना रहे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट सर 1400 मल्टीप्लाई, अगर एक ऑर्डर बनाएंगे तो कितना खर्चा आएगा सर, 1400 रुपये आएगा। अगर सर 1400 दो ऑर्डर बनाएंगे, ऑर्डर साइज अगर 2 रहेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा बढ़ के 2800 हो जाएगा। अगर 3 रहेगा तो मेरा 4200 हो जाएगा। 4 रहेगा तो मेरा 5600 हो जाएगा। अगर यही मेरा अगर सर 5 रहेगा तो 7000 हो जाएगा। अगर यही मेरा सर 6 रहेगा तो 8400 हो जाएगा। अगर ये मेरा 7 रहेगा तो 9800 मेरे लिए हो जाएगा। ये क्या मिला सर, और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अभी क्या फाइंड करना है, टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर आएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा सर, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा, ये आ जाए नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर, ये नंबर ऑफ ऑर्डर आया, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर, तो इसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, सी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आए थे सर, 10,000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट कितना था सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी ये सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट 7 रुपया। तो कितना आया सर, ये 35,000 मेरे पास आया। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं सर, 5,000 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे सर, कितना आएगा, ये 70,000 कहाँ से आया भाई, 5,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, सर ये आ गया 17,500 आ गया। ये आ गया 333 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो सर ये 11,666 आपको मिला। ये आ गया सर 2,500 डिवाइड बाई 2 करना है, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो सर 8750 आपको मिला। और ये आ जाएगा 2,000 मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 7,000 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया सर ये 1667 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे, कितना आ जाएगा सर, 5835 आपको आंसर आ जाएगा। ये 1229 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, ये 50012 आपको आंसर आ जाएगा। अभी सर लास्ट में टोटल कॉस्ट क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट मतलब ये दोनों का प्लस कर दो, कितना टोटल आ रहा है, देखो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करो सर, ये 35,000 प्लस 1400 टोटल कितना आ गया सर, 36,400। 17,500 प्लस 2,800 करेंगे, कितना आएगा सर, 20,300। 4,200 प्लस 11,666 करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा सर, 15,866 आ जाएगा। 5,600 प्लस 8750 आ जाएगा, कितना बचेगा, 14,350। यहाँ पर आए 7 कितना आ जाएगा, 14,000 आपको आंसर आ जाएगा। 8,400 प्लस 5,835 कितना आंसर आएगा, 14,335। और 9,800 प्लस 5,012 कितना, अरे सॉरी
50 है, सॉरी ये 5012 5012 9,800 प्लस 5012 करेंगे तो कितना आएगा सर, ये 14,812 रुपये। तो सबसे कम कौन सा है, 14,000। 14,000 के लिए कितना ऑर्डर लगे, कितना साइज़ कितना लगेगा, ऑर्डर साइज़ बेटा कितना लगेगा हमें, कितना हम लेंगे बेटा ऑर्डर, 2,000 रुपये का लगेगा। तो ई ओ क्यू कितना है सर तो यहाँ पर देयरफॉर ई ओ क्यू कितना आया सर, यहाँ पर 2,000 किलो हम क्या करेंगे, सामान लगाएंगे। सर पिछला वाला और ये दोनों अलग अलग है, हाँ बेटा दोनों सम अलग अलग है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली हमें दे दिया गया था। अगर वहाँ पर आपको डायरेक्टली कभी भी हमें ऑर्डर ऐसा दे दिया, बेटा देखो इसमें क्या था, डायरेक्टली हमें ऑर्डर साइज दे दिया गया था ये, हम तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से क्या करें, क्रिएट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे लेके क्लियर है। हालांकि ये हो सकता है थोड़ा बहुत रॉन्ग भी हो सकता है मेरा, पर आंसर जो आया वो 110% क्या आ गया, राइट आ गया। मतलब कान ऐसे पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो। सर ये बुक में किया ना बेटा, अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये बुक में जो किया है कुछ समझेगा ही नहीं आपको। करीब करीब 3 बार सॉल्व करके फिर ये नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ कि ऐसे आपको कराना चाहिए, क्योंकि बुक में तो क्या पता ऐसे दिया है कि कोई बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हो गया बेटा, इसी के साथ 2 सम हमने ख़त्म कर दिए। आगे बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी इन्वेंटरी वैल्यूएशन, वो भी हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।